بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ابھی تک ہم نے کل ایک نئے ٹاپک کو اسٹارٹ کیا تھا، اور اس نئے ٹاپک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک نئے باب ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں۔ اوکے، تو ایک منٹ جسٹ، تو نئے باب میں سے کل ہم نے پہلا باب کیا، جو کہ باب کا نام باب کے مصدر کے اوپر تھا، جسے اس باب کا نام امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کیا نام تھا اس کا؟ باب افعال۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، اوکے۔ تو یہ باب افعال کے اندر ہم نے دیکھا کہ باب افعال سے ملتے جلتے جتنے بھی فعل ہیں وہ کل ہم نے لکھے، اور ان کی ایک الگ طریقے کی گردان کی ہم نے بات کی کہ ان کی گردان الگ طرح کی بنے گی۔ کیا بنے گی؟ افعل اور یفعل۔ افعل یفعل، افعالا۔ تو یہ ہمارا گردان ہے اس باب کی۔ اس کے اندر آپ کوئی بھی لفظ ڈالے، جیسے کل میں نے آپ کو بہت سارے لفظ لکھائے، جیسے باب افعال سے انزال، انزال کرنا یعنی اتارنا، انزال۔ ہم نے اردو میں بھی سنا ہوگا، یہ لفظ اردو کے ہیں جو کل میں نے آپ کو لکھائے تھے۔ انزال کرنا یعنی اتارنا۔ تو انزل ینزل، انزالا، اس طرح اس کو بولا جائے گا۔ یہ مصدر ہے، اور مصدر ہمیشہ حالت نصب کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ پلیز جس کی پیچھے سے آواز آ رہی میوٹ کر لیں۔ اگلا ورڈ ہے جیسے انزل ینزل کے علاوہ جیسے بھیجنا، ارسال کرنا، ارسالن۔ ہم کہتے ہیں ارسال کرنا، اردو کا لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، کس سے نکلا یہ؟ عربی سے۔ ارسل یرسل ارسالن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ارسال مطلب بھیجنا۔ تو یہ کام کا مصدر کہ اسی باب کے نام پہ ہی بنے گا، تو یہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے یہ معاملہ۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک ورڈ میں لکھتا ہوں، آپ بنائیں گے اس کے بارے میں، آپ اس پہ آج ہم پریکٹس کریں گے تھوڑی، اس کے بعد میں نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ حمزہ، میم اور نون، باب افعال بنائیں، کیا بنے گا؟ کون بنائے گا آپ میں سے؟ ایمان۔ تو اب یہ ای اس طرح لکھا جاتا ہے، تو ہم اس کو آپ کو عربی گرامر کا ایک رول یاد دلاؤں گا کہ ایک حمزہ حرکت والا ہو، اگلا ساکن ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی جھٹکے والا سسٹم نہیں ہے۔ محموز الفا کا جو قاعدہ وہ یاد کرو۔ محموز کہ ایک دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، ایک حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو، تو اس دوسرے حمزہ کو حرکت کے موافق تبدیل کر دیتے ہیں۔ حرکت زیر تھی ایمانن،
ईमानन। क्लियर हुई बात? महमूजुल फा का जो रूल है ना, दो हमजा इकट्ठे हो, बीच दो हमजा इकट्ठे हो, एक पे हरकत हो, अगला साकिन हो, तो साकिन को उसकी हरकत के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं, तो यहाँ में तब्दील हो गया ईमानन। अब इसकी गिरदान क्या बनेगी ईमानन की? आपके सामने वजन लिखा हुआ पड़ा है ऊपर, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, अफ़अला युफ़इलु। अब इसके अंदर ये मादा डालें और मुझे बताएं कि क्या बना। इतना काम तो आपको आता है या बिल्कुल ब्लैंक हो गए आप? देखो, अलिफ और हमजा, मीम और नून, अमनु, 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 सॉरी, अमना, 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 अमनु। अब ये जो मुजाफ की जो महमूजुल फा की कंडीशन है ना, ये पूरे बाब में अप्लाई होगी। और कंडीशन ये है कि एक हमजा, दो हमजा इकट्ठा हो जाए, एक हमजा पे एक हमजा साकिन हो, दूसरे पे हरकत हो, तो यहाँ पे ये खड़ा जबर आ बन जाएगा आमना। आमना, आमना, आमनु, आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। आमनत, आमनता, आमन्ना, आमंता, आमंतुमा, आमंतुम, आमंती, आमंतुमा, आमंतुन्ना, आमंतु, मैं ईमान लाया। आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान लाया। तो ये आपको समझ में आया ये किस वजह से बना? महमूज के अंदर मैंने आपको एक रूल बताया था कि दो हमजा इकट्ठे हो जाए, एक पे साकिन और दूसरे पे हरकत हो, कोई सी भी हरकत हो, तो दूसरे हरकत को, दूसरे वर्ड को हरकत के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर जेर है तो या बना देंगे, और अगर पेश है तो वाव बना देंगे, और अगर जबर है तो अलीफ बना देंगे। अब हमने जब अब ये पूरी गिरदान है ना, अफला, अफला, अफलू, अफलत, अफलता, अफलता, अफलतुमा, अफलतुम, सॉरी, अफल, अफलत, अफलता, अफलना, अफलता, अफलतुमा, अफलतुम, अफलती, अफलतुमा, अफलतुन्ना, अफलतु, अफलना, सबके अंदर अलीफ है और फा पे हमजा आ गया। मैंने आपको महमूज पढ़ाते वक्त ये बात कही थी कि अभी तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह दिखेगा आपको, लेकिन ऐसी गिरदानें भी आएगी जिसमें पूरी में ये घूमेगा। क्या दिक्कत है? दो हमजा इकट्ठा हो गए, हमने इस हमजा को अलिफ में तब्दील कर दिया। जब हमजा अलिफ में तब्दील हो गया और पीछे एक जबर है तो खड़ा जबर बन जाएगा। आमना, आमना, मेरे साथ गिरदान पढ़े। आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमंता, आमंतुमा, आमंतुम, आमंती, आमंतुमा, आमंतुन्ना, आमंतु, आमन्ना। हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, आमन्ना, हम ईमान लाए। आमनर रसूलु, हम ईमान लाए रसूल पर। ठीक है, आमन रसूल सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं ना, आपको याद होगी अक्सर को। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। तो आमन्ना, हम ईमान लाए। ठीक है, तो ये गिरदान आमना से होगी पूरी की पूरी। क्लियर होगी बात? वो ईमान लाया, आमना। अब ये इसी तरह ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई महमूजुल फा का कोई दखल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो हमारा जुमला है इसको हम युमिनु बना देंगे। युमिनु,
वो ईमान लाता है या लाएगा। आमना युमिनु, और ये हमजा जो है वो उसको खड़ा रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पे वाव पे खड़ा होगा ये, ठीक है। पेश आया पीछे तो वाव पे खड़ा कर देंगे। तो ये एक अलग रूल है, वो तो वो ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आमनतु बिल्लाही, हम वो तीसरा चौथा कौन सा कलिमा है उसके अंदर ये पूरी एक दुआ के तौर पे पढ़ते हैं। आमनतु बिल, हाँ, आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो सूरह बकरा की है ना शुरुआत में, सूरह बकरा के अंदर आप देखोगे, हाँ, तो वहां पे ये कसरत से इस्तेमाल हुआ है। हो गया क्लियर, बात आ गई दिमाग में बैठी। तो यू मिनू की गिरदान कर लेते हैं एक बार। यू मिनू तु मिनू तु मिनू उ मिनू, उ मिनू नु मिनू, यु मिनानी तु मिनानी तु मिनानी तु मिनानी, यु मिनूना यु मिन्ना, तु मिनूना तु मिन्ना तु मिनीना। क्लियर हो गया बात। तो ये हमने एक महमूज का एग्जाम्पल लेकर देखा, किसके अंदर, बाबे इफाल के अंदर एक महमूज का एग्जाम्पल आ गया। इसके अलावा आप अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं मुदाफ का, और वो एग्जाम्पल है हब्बबा, मोहब्बत करना, ठीक है। तो ये मुदाफ का एग्जाम्पल है। हमने महमूजुल फा पढ़ा, मुदाफ पढ़ा, फिर मिसाल, फिर अजवफ, फिर नाकिस। तो इस तरह से हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ताकि हमारे समझ में आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं होता हब बाबा में। पहले हमारी गिरदान बना लेते हैं जो बेसिक बनती है। और बेसिक गिरदान क्या है, अफ़अला, तो अहबबा, तो अहबबा है हमारे सामने, दो वर्ड है, एक को ज़बरदस्ती साकिन करेंगे, अहब्बा, अहब्बा, पहला वर्ड बना लिया तो बाकी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अहब्बा, अहब्बा, अहब्बू, अहब्बत, अहब्बता, अहब्बत, अहब्बत, अहब्बता। अब ये 5 ही चेंज आते हैं मुदाफ में। आगे वाले अहबबना, अहबबता, अहबबतुमा, अहबबतुम, अहबबती, अहबबतुमा, अहबबतुन्ना, अहबबतु, अहबबना। क्लियर। अब ये बनेगा युह बिबू, लेकिन ये तो बैठेगी नहीं बात, ये बात बैठेगी नहीं यहाँ पे। तो बैठेगी नहीं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हरकत को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर इधर करेंगे तो युहिब्बु, युहिब्बु। अब आपने कुरान के अंदर युहिब्बु देखा है कितनी बार आता है, ठीक है। अहब्बा युहिब्बु, इहबाबन, ये इसके बाब का नाम है, मतलब इसका मस्तर है। अहब्बा युहिब्बु, अब युहिब्बु, तुहिब्बु, तुहिब्बु, उहिब्बु, नुहिब्बु, युहिब्बानी, तुहिब्बानी, 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 युहिब्बूना, युहबिबना, तुहिब्बूना, तुहबिबना, तुहिब्बीना, तुहिब्बीना। क्लियर है बात। तो आप देखोगे कि कुरान हदीस में अक्सर ये वर्ड आपको मिलेगा, बल तुहिब्बूनल आजिला, बल्कि तुम आजिला को यानी जल्दी मिलने वाली चीज़ को पसंद करते हो। मन अहब्बा सुन्नती फ़अहब्बनी, तो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो ये समझ में आ रहे हैं ना आपको। तो ये मुदाफ का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, वो करते हैं मिसाल का। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इजी है।
تو اب ایک एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, यकीन करना। तो यकीन के लिए 3 मादे इस्तेमाल होते हैं, या, काफ और नून। तो इसका बाबे इफाल क्या बनेगा? ई कानन। ई कानन, ये इसका बाबे अफाल है। गिरदान क्या बनेगी? आई कना, आई कना, यू यू किनु, आई कना यू किनु। आई कना यू किनु। तो अब इसकी गिरदान आप कर लेंगे। आपने देखा ना यू किनु, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं आता। आपको इतना पता है कि क्या होता है मिसाल के अंदर हम ये करते हैं कि मिसाल असल में होता क्या है, मिसाल वावी और याई, ये कौन सा है? मिसाल याई है। मिसाल याई में कोई चेंज आता है? मिसाल याई में कोई चेंज आता है? याई में कोई चेंज नहीं आता। तो मिसाल याई में कोई चेंज नहीं, ये याई है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो ऐकना युकिनु ये हमारे सामने बन गया यकीन करना। तो युकिनून वबिल आखिरति हुम युकिनून, ये दान कर लें एक बार। ऐकना, ऐकना, ऐकनु, ऐकनत, ऐकनता, ऐकन्ना, ऐकनता, ऐकनतुमा, ऐकनतुम, हाँ हाँ, ऐकन्तु, ऐकन्ना, युकिनु, तुकिनु, तुकिनु, उकिनु, नुकिनु, युकिनानी, तुकिनानी, 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 युकिनूना। अब ये युकिनूना कहाँ पे आया आपने देखा? वो बिल आखिरति हुम युकिनून, वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। सूरह बकरा की 2-3 आयत जो है ना। तो वावी में, याई में तो कोई चेंज नहीं आता। वावी में क्या आता है? आपके सामने वर्ड है दाखिल करना। हमने अभी तक पढ़ा था वलजा, पढ़ा था मैंने, आपको शायद पढ़ाया था वलजा, उसमें मिसाल वावी में वलजा। तो वलजा याद हो नहीं हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वावी है। वावी का रूल क्या होता है? वावी मुजारे के अंदर वाव ड्रॉप हो जाती है बस, मुजारे में वाव ड्रॉप। तो ये था रूल यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे क्या होगा? वाव, लाम और जीम है, तो औलजा, औलजा दाखिल करना, और वाव अट जाएगा जब, तब यू लिजू, औलजा यू लिजू, औलजा यू लिजू, इलाजन यानी दाखिल करना। तो आपने बहुत फेमस कुरान की वो सूरत पढ़ी होगी, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। वो दिन को रात में से निकालता है, रात को दिन में से निकालता है, अल्लाह के बारे में है ना। या दाखिल करता है, सॉरी, दाखिल करना। वो रात को दिल में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल वहुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और वो उनके सीनों में जो है उसका भी इल्म रखता है। ओके, तो ये था हमारे पास वावी का एग्जाम्पल, याई हो गया। अगला वर्ड हम देखेंगे अजवफ का एग्जाम्पल। एक मिनट,
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अजवफ का हम देखें तो अजवफ वावी है और याई है, दोनों है हमारे पास। तो मैं एग्जाम्पल लूँगा अजवफ वावी का, दोनों के अंदर रूल तो सेम ही है। तो मारना के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड, मारना के लिए, ठीक है, मारना, किसी को मारना। तो मारने के लिए हम मौत, मीम वाव और ता। तो अब आपको पता है बीच में ता आ गया एक जगह पे, सॉरी वाव आ गया, तो ये अजवफ है, अजवफ यानी बीच वाला है। तो हम इससे गिरदान बनाते हैं सीधी, और इसकी गिरदान जो बनेगी वो बता दूं या पहले ये बना के देख लें हम? अमवता, अब ये अमवता सही नहीं है, हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे साकिन हो। ये रूल आप याद करेंगे तो आपको याद आएंगे। क्या बनाएंगे फिर इसको? हरकत ट्रांसफर और हरकत ट्रांसफर की तो अमवता, अमा, तो ये बैठ नहीं रही बात, इसको अलिफ बना देंगे अमाता, तो सही तो ये बनेगा अमाता। क्लियर है? तो आपको खुद पता चल जाएगा, अमाता युमीतु। मैं आज थोड़ा सा आपसे खुद ही पूछना चाह रहा था, जैसे आप खुद ही कुछ चीज़ें आपको याद हुई नहीं हुई तो आप खुद बताओगे तो बेहतर तरीके से वो दिख जाएगी। अमाता युमीतु, ठीक है। तो आप देखेंगे फ़अमातहुल्लाहु मियतन, और अल्लाह ने काफ़ी जगह यूज़ किया कि अल्लाह ने उन्हें मारा, मतलब मौत ही दे दी। मारना यानी वैसे मारना नहीं, पीटने वाला मारना नहीं, किसी को मौत दे देना। तो अमाता, अमाता, अमातु, अमातत, अमातता, अमातना, इस तरह से। अब अजवफ की भी गिरदान कहाँ तक होती है? अजवफ के आपको अगर रूल याद है तो 3। अजवफ का कांटा कहाँ तक घूमता है, याद है? अजवफ के अंदर माजी में 5 चेंजेस, और 5 के बाद में जहाँ 2 साकिन जमा हो जाए वहाँ पे फिर अलग चेंजेस। तो इस तरह से अगर आप इसको बनाओगे, आप खुद करके देखें, मैं तो ये कहूँगा। अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमारा आधा घंटा बचा है हमारे लिए। तो अभी एक नाकिस का एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ये अगला शुरू करें टॉपिक। खैर आप बुक को रेफर कर सकते हैं अगर आपको और एग्जाम्पल वगैरह चाहिए तो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं। नया बाब है ना, बाब नंबर 2। आज बात होगी बाब नंबर 2 की। इसी तरह पढ़ाऊं जैसे पीछे पढ़ाया है या इस तरह से पढ़ाऊं? नहीं, आपकी प्रेफरेंस पे है वैसे। अच्छा, ये जो पीछे है ऐसे पढ़ाई ये, हाँ हाँ ठीक है। तो 1 मिनट, बाब नंबर 2, और बाब नंबर अगर 2 की बात करो आप तो बाब नंबर 2 का नाम है बाबे तफ़ईल। बाबे तफ़ईल। अब आपसे इससे मिलते जुलते वर्ड पूछूंगा मैं, आपको बताने हैं, याद करने हैं, गौर करना। बाबे तफ़ील, तालीम, तालीम बाबे तफ़ील से सही है। उर्दू के वर्ड याद करो आप, कितने याद आपको? तय से याद करो, सिर्फ तय से।
तातील, मैंने वर्ड सुना नहीं। तामील सही है, ताजीम सही है, चलिए इसको छोड़ दें, बाकी वर्ड कोई देखे दूसरा। तजवीद, तदबीर, और यानी ये मस्दर जो होता है ना हमेशा कि एक जैसे लफ्ज एक जगह जमा कर देना, ठीक है, तो ये मस्दर है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे आपको फेल मिलेंगे। तो समझ रहे हैं आप, ये मस्दर, इस बाब का नाम मस्दर के ऊपर रखा गया है। तालीम, तामील, ताजीम, तजवीद, तदबीर, तौहीद, तकदीर, तकरीर, तरतीब, तारीफ, तस्बीह, और तकजीब, किसी को झुटलाना, तहजीब, ताबीर, तहमीद, हम्द बयान करना, और तामीर लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लिया शायद, चलिए लिख लेते हैं। तामीर, तस्वीर, ताखीर, तरगीब, किसी को रगबत दिलाना, तदबीर, कोई तदबीर करना, लिख दिया तदबीर तो हो गया। तदरीस, तदरीस, किसी को दर्स देना। तावीज, लीव दैट, छोड़ दो से। तकफीर, तकफीर का माना क्या होता है? तकफीर, अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हमने टॉपिक अभी जस्ट शुरू किया है, बाकी कल वाले एग्जाम्पल ले रहे थे। तकफीर का माना क्या होता है? किसी को काफिर ठहराना, किसी की तकफीर करना, यानी किसी को तकफीर करना किसी की। तज़कीर, तकसीम, तफहीम, सही है, तफहीम यही तो बता रहे हैं ना आप, तफहीम। तदफीर, तदफीन, दफन करना। तजलील, तारीफ, तारीफ हो गया, तारीफ हो गया। तस्लीम, तस्लीम। और नहीं, तय से बताओ सिर्फ। तकजीब हो गया, किसी को जुटलाना। तंबीह, तंबीह करना किसी बात पे। तज़हीक, क्या होता है तज़हीक का माना?
कोई बता सकता है? एक वर्ड भूल गए आप, मेन इंपॉर्टेंट। तकदीर तो लिख दिया, सही है। तकवीर, हो गया? कुछ बचा है? तो यहां तक बात समझ में आई कि ये सब क्या डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने, क्या बता रहे हैं? किसी को कुछ देना। देखो कहीं पे भी देख लो आप, कोई से भी वर्ड को। तालीम, किसी को तालीम देना, ये सारे के सारे फेल कौन से हैं? मुतद्दी या लाजिम है? मुतद्दी है या लाजिम है? मुतद्दी वो होता है जो, लाजिम क्या होता है? लाजिम वो होता है जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती। लाजिम वो होता है जिसको मफूल की कोई जरूरत नहीं होती, अकेला तना खड़ा होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था कल मैंने आपको? हाँ, नज़ला, उतरना। मैं उतरा, अब मैं उतरा के अंदर कोई मफूल डाल के बताओ आप। वही मैंने कह दिया मैंने उतारा, तो मैं तो उतारने वाला हूं। अब किसी चीज को तो मैंने लाजिम है कि उतारा है, तो वो होगा मुतद्दी फेल जिसमें मफूल होता है। इसमें मफूल नहीं होता, मुतद्दी में मफूल होता है। लाजिम यानी अकेला लाजिम है। तो आप देखोगे कि ये सारे फेल लाजिम फेल है, मुतद्दी फेल है। सब के सब डिमांड करते हैं मफूल की। तकफीर करना, मैंने किसी की तकफीर की, तो मैंने किसी को काफिर ठहराया, तकफीर किए किसी को, तो दो आदमी हो गए शामिल, मैं फाइल हूं, वो मफूल है। तदरीस, दर्स देना, तो मैंने दर्स दिया, किसी को दर्स दिया, ठीक है। तकसीम, मैंने कोई चीज बांटी, तो किसी को बांटी। तदफीन, किसी को दफन किया, तो मैंने दफन किया, किसी को किया। तहमीद, हम्द बयान की, बयान करने वाला और जिसकी बयान की गई। तस्बीह, सबह यानी तस्बीह बयान करना, यानी विर्द करना है, तो मैंने किसी को विर्द किया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तामीर, किसी ने किया, किसी चीज को किया, तो आप देखोगे कि इनका जो मफहूम है वो ये है कि ये सारे के सारे, मैंने आपको बताया था बाब का एक यूज होता है, ये बाब है। इस बाब में अगर किसका, ज़हका का माना क्या होता है? सुना हो आपने, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम जानते जो मैं जानता हूं तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। हंसना, हंसाना, समझे? तो एक हंसाने वाला और एक जो खुद हंस रहा है। लोगों को ऑडियंस चाहिए, तो इस बाब का यूज जो होता है ना, वो लिख लें, इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए नोट। ये भी फेल लाजिम को मुतद्दी बनाने के काम आता है। क्लियर हो गई बात? कौन आता है काम? ये वाला बाब, ये बाब लाजिम को मुत्तदी बनाने के काम आता है। क्लियर?
اوکے. تو اب اس کی گردان بتاؤں آپ کو. اس کی گردان ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی گردان کیا ہوتی ہے؟ اس کی گردان آپ بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم. تعلیم. آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ابھی تک ہم نے جو ثلاثی مجرد ہے ان کے اندر کوئی بھی ورڈ ایڈ نہیں کیے ایکسٹرا. جیسے آپ کے پاس عین، لام اور میم دیا گیا نا کبھی بھی، تو آپ نے اس کو ثلاثی میں کیا بنایا؟ ہمیشہ ثلاثی مجرد میں کیا بنایا؟ علم. 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 علمو. یاد ہے؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ علم یعلم. یعلم. علم یعلم. یعلمون، تعلمون. کچھ یاد آ رہا ہے؟ گردان یاد آ رہی ہے آپ کو ثلاثی مجرد کی؟ سمیع یسمع سے علم یعلم نہیں آ رہی؟ یاد کرو پھر. باب سمیع سے ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجئے نا. باب سمیع سے ہم نے جو ثلاثی مجرد کے 6 باب، میں نے 6 باب آپ کو یاد ہے؟ باب فتح، باب ضرب، باب نصر، باب سمیع، باب حسیبہ، باب کرما. تو یہ ہمارے 6 باب تھے. ان 6 باب میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ورڈ زائد ایڈ نہیں ہوتا. یہ علامت مضارع ہے، یہ تو ہر جگہ ایڈ ہوگی. اس کو ایڈ یعنی ان 3 ورڈوں کے علاوہ کوئی بھی ورڈ ایڈ نہیں ہوتا. یہ بات بتائی میں نے آپ کو پرسوں، یاد ہے آپ کو اچھے سے؟ اب ثلاثی مجرد فی میں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجید فی میں، ثلاثی مجید فی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ زائد ورڈ ایڈ ہوتے ہیں. جیسے پچھلا والا باب تھا، اس میں کیا ایڈ کیا ہم نے؟ افعل یفعل، الف کو ایڈ کیا ہم نے. یاد ہے آپ کو؟ ایک ایکسٹرا ایڈ ہوا الف. آپ کو یاد آ رہا ہے کل میں ہم نے کچھ ایڈ کر دیا تھا ایکسٹرا؟ کل والی یعنی ابھی پیچھے والی گردان یہ دیکھیے نا، افعل یفعل. اصل میں یہ تھا یفعل، لیکن وہ الف بار بار بیچ میں کانٹے کو گھومنے نہیں دے رہا تھا، اس لیے الف کو ڈراپ کر دیتے یہاں پہ. اصل میں یہ تھا یو افعلو، تو افعلو، او افعلو، نو افعلو. اس طرح مشکل ہوتا پڑھنا، اسی لیے اس کو الف کو ہٹا دیا. یفعلو، افعل یفعلو، افعالا. اب یہ جو باب تفعیل ہے اس میں کیا ایڈ ہوگا؟ اس کی بات کرتے ہیں ہم. اس میں کیا چینج آئیں گے؟ کیا اس کی گردان بنے گی؟ تو ثلاثی مجرد فی میں کچھ ایکسٹرا ورڈ ایڈ ہوتے ہیں. پورے مجید فی میں، مجید کا مطلب ہوتا ہے مجید ایڈیشن. کل کے اگر آپ نوٹس دیکھو گے تو میں نے مجید کے نیچے باقاعدہ لکھا ہے کہ کچھ ورڈ ایڈ ہوں گے ایکسٹرا میں. جیسے یہاں پہ ہم نے عین لام میم لکھا تو یہاں پہ عین لام میم آ گیا. یہاں پہ ہم نے عین لام میم لکھا تو یہاں پہ عین لام میم آ گیا. یہ جو ہے نا، یہ علامت مضارع یا ہوتی ہے، الف ہوتی ہے، تا ہوتی ہے اور نون ہوتی ہے. ان کو تو نکال دیں آپ، یہ کوئی ایکسٹرا ایڈ نہیں ہے. اب ثلاثی مجید فی میں ایڈ کیا ایکسٹرا آپ خود دیکھو. ابھی میں یہاں پہ گردان لکھ دیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں. علم یعلم، علم یعلم. اب اس کا مطلب تو تھا علم حاصل کرنا یا سیکھنا.
जानना, इसका मतलब होगा सिखाना। अब सिखाना हमेशा एक मफूल डिमांड करता है। एक सिखाने वाला टीचर बोर्ड लेके किसी को कुछ सिखा रहा होता है और सीखने वाले स्टूडेंट, ये होता है सिखाना, जिसमें ये मफूल है और ये फाइल है। तो फेले लाजिम और मुतद्दी का फर्क समझ में आ गया आपको? यहां पे अल्लमा का मतलब क्या था? सीखना या जानना। अलीमा, वो उसने जाना। तो जानना एक लाजिम है और ये मुतद्दी है। क्लियर हो गया बात? अब मुझे ये बताएं कि गिरदान क्या है हमारी असल में? अल्लमा युअल्लिमु को देख के क्या गिरदान है हमारी? सॉरी, हाँ, क्या गिरदान है बताएं? अच्छा चलो, इसका मस्दर लिख दूं यहाँ पे, मस्दर अल्लमा युअल्लिमु तालीमन। एकदम ब्लैंक हो रखे हो आप, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, फिर भी ये इसका मस्दर है। बाबे तफईल, बाबे तफईल, बाबे तफईल, तालीम, तालीम, तफईल, अल्लमा युअल्लिमु। तो अब जल्दी से बता दे गिरदान क्या होगी इसकी? क्या होगी गिरदान? फ़अला युफ़अइलु, फ़अला युफ़अइलु। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। यानी हर बाब की अलग गिरदान होगी, कुछ चेंजमेंट के साथ में। क्लियर है? अब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बाब है। आपको इस तरह से अगर कुरान के अंदर दिखेगा अल्लमा युअल्लिमु, तो अल्लमा युअल्लिमु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। अल्लमहु, अल्लमहु। क्लियर हो गई? आगे बढ़े या गायब हो गया सब कुछ? ओके, गुड। आ गया? तो जो बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे हैं सभी के लिए एग्जाम्पल गिरदान बना के दे मुझे, मैं आपको वर्ड देता हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था नज़ला, जो हमने कल किया था अनज़ला, पहले हमने पढ़ा नज़ला युनज़िलो, अब आज पढ़ेंगे। और कल पहले हमने पढ़ा सुलासी मुजर्रद में नज़ला, नाजिल करना। कल हमने पढ़ा अनज़ला, क्या मतलब था उसका? वो था नज़ला यानी उतरना और अनज़ला यानी उतारना। अब आज उसी नून और उसी मादे को आज हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं, तंजीलन, तंजीलन। तंजीलन बाप का नाम नहीं लिखूंगा, और बाप का नाम न लिख के मैं आपके सामने लिख देता हूँ नज़ला युनज़्ज़िलु। इसका माना भी क्या होता है? इसका माना भी होता है उतारना। फेले मुतद्दी, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। इसका माना भी होता है उतारना। अब आपको एक सवाल दे देता हूं मैं कि इंजाल और तंजील में क्या फर्क होता है? अल्लाह ने दोनों वर्ड कुरान के अंदर इस्तेमाल किए हैं, इंजाल यानी कल वाला बाब और तंजील आज वाला बाब। इन दोनों में क्या फर्क होता है पता करके आइएगा। इंजाल और तंजील में क्या फर्क होता है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है।
تسبیح کرنا، تسبیحن، باب ہے ہمارے پاس تسبیحن، تسبیح کرنا. اچھا میں ان کو بار بار کیوں یہ نصب کے اندر پڑھ رہا ہوں، رفع یا زر میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ہاں ہمیشہ مصدر بولا جاتا ہے حالت نصب میں، ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو تسبیح، اور عربی میں اگر ہم اس کو لکھیں گے تسبیحن. دیکھیے اصل میں جو اس کے اندر مادہ ہے، جو پیچھے تعلیم میں بھی تھا، وہ کیا مادہ تھا؟ اصل میں اس کے اندر مادہ ہے سین، با اور ہا، یعنی روٹ ورڈ تین ہی رہیں گے ہمیشہ. پیچھے والے میں کیا تھا؟ دیکھو یہاں کیا تھا، نزلہ میں نون، زال اور لام. یہاں کیا تھا؟ عین، لام اور میم. زائد حروف کیا ایڈ ہو گئے؟ تا، سین، یا. ہاں سین تو چلو ہمارا ہے آلریڈی، لیکن زائد حروف ایڈ ہو گئے، تا، یا، یہ زائد ایڈ ہو گئے. ابھی آگے دیکھو کیا کیا ایڈ ہوتا ہے. ابھی تو شروع کیا ہم نے، 2 باب ہوئے ہیں، 6 باقی. ابھی ڈرا نہیں رہا ہوں جسٹ انٹرسٹ جگا رہا ہوں، ڈرانا مقصد نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے، تسبیح کرنا. اب آپ بتائیں گردان کیا ہوگی؟ بہت ایزی گردان ہے، فعل. ہاں ایزی گردان ایسے ہے کہ ہمارا جو نارمل جو فعلہ ہے نا، اس کے اندر ایک بیچ والے ورڈ پہ ایک تسدید لگا دیں. سبحہ، 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 سبحو، سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتا، سبحتما، سبحتم، سبحتی، سبحتما، سبحتن، سبحتو، سبحنا. یسبح، یسبح. اب یہ یہاں پہ ایک تسدید ایڈ کر دینا. باقی ہم فعلا، افعلا، یفعلو جیسے پیچھے آیا، ویسے یہاں پہ بس ایک تسدید کا اضافہ ہے، تسبیح کرنا. کلیئر ہو گئی بات؟ اب آپ نے قرآن کے اندر سبح دیکھا ہے، سبح ما فی السماوات، سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، جو کچھ بھی ہے فی السماوات والارض. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. تو یسبح، تسبح، اسبح، نسبح، یسبحون، یہ کچھ بھی آئے گا تو آپ کو کلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں نا. کلیئر ہے؟ کلام کرنا، تکلیم، تکلیمن، کلام کرنا تکلیمن. مادہ ہے کاف لام میم. کیا ہے؟ کلمہ، یکلمو. اب کسی کو قرآن یاد ہے کلمہ سے ریلیٹڈ؟ کس نے کلام کیا؟ کون ایسی اللہ کی ہستی ہے جس کو نام ہی اللہ نے دے دیا کہ اللہ سے کلام کرنے والا، یا اللہ سے بات جنہوں نے کی تو ان کا لقب بھی اسی طرح کا پڑ گیا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. کلم یکلم. کیا بات ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ ہیلو.
कल्लमा युकल्लिमु। तो आप कुरान के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, कल्लमल्लाहु, अल्लाह ने कलाम किया, किससे? मूसा, तकलीमन, जैसा ये अभी आप आगे पढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी एग्जाम्पल लेके आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी एग्जाम्पल है आपके सामने, तकजीबन, जुटलाना। और इस दुनिया में अगर किसी को जुटलाया जाए और वो बिल्कुल सच्चा हो तो उस इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, आप कभी देखिएगा, अब झूठे आदमी को जुटलाया जाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। सच्चे आदमी को ये कहा जाए कि नहीं नहीं तेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर उसको फर्क पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तकजीबन, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि अभी के ये जो बाब पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बाब है और बहुत आसान भी है। बस इनकी गिरदानें आपको दिमाग से निकालनी है। वो आखिरी में हाँ, तकजीबन यानी झुटलाना। तो इसकी गिरदान क्या बनेगी? कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु। आपको याद है तो सुलासी मुजर्रद में भी हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, जुटलाना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फ़कज़्ज़बुहु हाँ, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को जुटलाया गया ना और वो सच्चे थे, वो नबी थे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब भेजी, आसमान से आई किताब, ठीक है। अल्लाह ताला ने नबियों को वो अल्लाह की किताब दी, ठीक है। जिसका मकाम मर्तबा अगर कोई इंसान अगर समझना चाहे तो ये समझ लीजिए कि आसमान से नाजिल हुई हुई किताब है। और नबियों को दी ताकि वो लोगों को हिदायत पे लाए। नबियों को, रसूलों को अल्लाह ने दी और उन्होंने ये कहा कि ए लोगों, अल्लाह ने अपनी किताब दी है और मुझे उसका रसूल बनाया है। और ए लोगों, मैं तुमसे कुछ भी फ़ायदा, कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं मांगता। तुम जितने भी हो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद में एक ज़िंदगी है और तुम्हें हिसाब देना है। और ज़िंदगी जीने का ये तरीका इस किताब में जैसा है, वो करोगे तो बच जाओगे। तो इनमें से अक्सरियत ने इस मैसेज को झुठला दिया। क्या कहा? कि तुम झूठ बोलते हो। क्या कहा? कि ये तो जादूगर है, जो कि जादूगर नहीं है फिर भी। क्या कहा? कि ये तो काहिन है, इसके ऊपर तो कोई शैतान आके आसमान से इसको खबर दे देते हैं, माज़अल्लाह। क्या कहा? कि ये तो कोई शायर है। अब शायर किसी को कहने से क्या तकलीफ होगी? अल्लाह के रसूल को शायर कहने से क्यों तकलीफ हुई बताओ? जो रसूल है और रसूल का पैगाम पूरा कर रहा है, काम पूरा कर रहा है, और रसूल होने की बुनियाद पे उसको शायर कहा जा रहा है कि ये तो शायरी लेकर आया है, ये कुरान जो लेकर आया है माज़अल्लाह शायरी है ये तो किसी को झुटलाना, ये आप खुद देखेंगे कि आप किसी मकाम पे सच्चे हो एकदम, आपने कोई गलती नहीं की, आपकी गलती थी भी नहीं, आपने बहुत अच्छा सोचा अगले के लिए, अगले ने कहा चल झूठ बोल रहा है, तूने ये किया है, तेरी वजह से ये हुआ है, तू मन मन में यही बुन रहा था। तो ये जो झुटलाना है ना, ये बड़ी हर नबी के साथ हुआ है, हर नबी को झुटलाया गया है। और बनी इसराइल को अगर आप खोल के देखोगे ना, उनकी तो हिस्ट्री है पूरी।
بنی اسرائیل کی تو پوری ہسٹری ہے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل یعنی داؤد، ناٹ داؤد سوری، یعقوب. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے انہوں نے تو نبیوں کو جھٹلایا باقاعدہ. پہلے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کر. بادشاہ نے ان کو، اللہ نے ان کو بادشاہ دیا تو کہا کہ ہم تو اس سے بڑھ کر ہیں، یہ کیوں، اسے کیوں بادشاہ بنایا. پہلے اس بادشاہ نے کہا کہ یہ راستہ ہے، یہ ندی ہے، اس میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا وہ میرا نہیں. پھر بھی انہوں نے پانی پیا. انہوں نے اللہ کے چوز کیے ہوئے بادشاہ کو جھٹلایا. بنی اسرائیل کی تو پوری ہسٹری ہے جھٹلانے کی. ایک انسان اپنی زبان سے جھٹلاتا ہے اور دوسرا جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ عمل سے. ایک انسان دعوے کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ سمجھتے ہیں آپ؟ کلیم کر رہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ کلیم ہے آپ کا. اور اس کلیم کو آپ فالو نہیں کر رہے. محمد رسول اللہ، یہ دو کلیم ہیں آپ کے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور آپ تو چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہو. گھر پہ ٹائر لگا دیتے ہو آپ، گھر پہ ہانڈی لگا دیتے ہو کہ یہ مجھے بچا لے گی. آپ کسی بچوں کے کالا ٹکا لگا دیتے ہو، دھاگے باندھ دیتے ہو، نظر سے بچ جائے گی. دنیا بھر کے کام آپ کر دیتے ہو. کلیم آپ نے کیا، عمل آپ نے نہیں کیا. کام جھٹلایا نا آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کو. ہم نے کلیم کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور رسول کی ایک بھی بات پہ نہ چلے. ہماری شادیاں غیر مسلموں جیسی ہو رہی ہے. ہماری میت کے اندر اصل اسلام باقی نہیں رہا. دعوتوں کے نام پہ میت کو دعوت بنا دیا گیا. ہمارے بچے پیدا ہونے کے مسائل دیکھ لیجیے آپ، ایک بھی اسلام ہے ہی نہیں، کوئی رسول کی کوئی اطاعت ہے ہی نہیں. تو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلایا اسلام کو. تو یہ اصل میں تکذیباً. اس کے علاوہ کل کچھ اور ایگزامپل آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تو آج کے ٹاپک کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی کویشچن ہو آپ کے تو پلیز مجھے بتائیں. ٹھیک ہے.